श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। भरत हैं विसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राहु नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पूर्ण और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी साह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरी ले उसासा, पापिनी सबहि भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारा छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पाल सींचा, मेन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंधु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमत जी ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गर न जीह मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा न हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप भूप प्रतीति तोरी किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरिलीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जाने ती सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जिह रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भेयति अहित रामुते
भे अति अहित राम तेऊ तो ही को तू हसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओर में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोह, मोह समान को पात की बादि कहूँ कछु तो। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गादरि कछु न बसाई। तही अवसर कुबरी तहाँ आई, वसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। लखी ऋषि भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनलघृत आहुति पाई। हुम गिलात तक कुबर मारा, परिमु भर मह करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, और दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दई में काह नसावा, करत नी कपलु अनाइस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दया, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लगे नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिखाकर दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानो हनी तुषार। कौशल्या जी वैसे वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत देखी मातु उठ ध्याई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत विकल भई भारी, परे चरण तन दाधा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देखी दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी त भई कहे न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो मुझे तो फिर बाज क्यों न हुई। कुल कलम कुजहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति अति तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक
अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचति बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेट्यो बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोछ कर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमहु समुझ शोक परिहरहु। जनि मानो हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरे धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहु ही दोष देहु जनि बताता, काहु ही दोष देहु जनि ताता। भामो ही सब विधि बाम विधाता, जो एतहु दुख हो मोहि जियावा। अजहु जानई कात ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गए हैं, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहे हैं। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रहै न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बन ही सिधाए, गयून संगन प्राण पठाए। यहु सबु भाई न आखिर दिला आगे, यहु सबु भाई न आखिर आगे। तौ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीवन ने
जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज देहु निहारी, राम सरिस तुम्हें महतारी। जी मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र को मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बिकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समझाई, कही पुराण सुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुगपानी। भरत जी भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मैसुरपुर जारे। जे अगत्य बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीने। जो माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। जे पातक मोय हो विधाता, जो यो होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। ते कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि उसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, किसुन पराय पाप कहि नेहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुख लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्रियों की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु
बाम पथ चलहि बंचक बिरच बेस जगुल छलहि। तजि सुति पंथ बाम पथ चलहि बंचक बिरच बेस जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव जननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठगे हैं, ठग हैं और वेश बदल बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं उस भेद को जानता हूँ भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए। कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।